माहौल है। ईद और होली एक साथ मनी है रमजान महीना में, रमजान पाक महीना में, तो दूसरा ईद और होली आज है। ये खुशी का माहौल है। मिठाइयाँ लोग बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि गरीबों के अब मसीहा जो है वजीर आलम, देश के वजीर आलम श्री नरेंद्र मोदी जी, वो गरीबों के मसीहा है। गरीबों को ये ऐसा काम करके गए हैं कि सदियों सदियों तक याद रहेगा। लेकिन आपके जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सारा चीज कहीं ना कहीं जो है आतिशबाजी भी हो रहा है, मतलब कि खुशी का माहौल भी कहीं ना कहीं जो है कर रहे हैं। हम लोग भी करने वाले हैं। हो रहा है, लेकिन कुछ जो है आपसे वार्तालाप में मैंने देखा कि कुछ लोग आपके ऊपर मतलब कि आरोप प्रत्यारोप जो मलाई खा रहे हैं गैर कानूनी से सरकार की, तो वो क्या करेंगे? वो तो तिलमिलाएंगे ही ना जब उनकी कुर्सी घिसाएगा तो। गरीब गुरबा के सीना के करेजा पे वो कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। तो जब गरीब गुरबा को नरेंद्र मोदी ने पावर दे दिया, बूस्टर पावर दे दिया, उठने सीना टान के, वो 36 इंच के सीना टान के जब खोल के दिखा रहा है गरीब, तो कुर्सी उलटबे ना करेगा। जदयू के नेता तो जदयू के नेता तो सबसे पहले नीतीश जी तो साइड हो जाए, तभी तो जदयू के नेता को वो कहे जदयू के नेता विरोध करेंगे। सबसे पहले नीतीश जी तो साइड हो जाए। नीतीश जी तो समर्थन कर रहे हैं, हमारे एनडीए के सभी साथी ने समर्थन किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में हमारे देश के क्या कहना, जो बहकावे छलावे में आता है, काला कानून है, ये सब जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोग को बहकाया वो काले कौए हैं, वो धार्मिक के नाम पे काले कौए, काले चीर है। आपको भी डर लग रहा है? डर का है का? मोदी जी तो सीना दे दिया अब 56 इंच का, अब डर का है का? वो जितने भी काला पिल्ला जो बांध के उन्होंने नमाज पढ़ा है, किसी का नमाज होने वाला है क्या काला पिल्ला बांध के? वो लोग काले कौए, काले चीर है, जो गरीब गुरबा के वो नोच नोच के खाना चाहता है, तभी तो उसके पेट भरेगी। अब हमारे मोदी जी ने ये नोचने का वो कवर दे दिया है उनको, वो करण की कवच पहना दिया उन्होंने, इसलिए उन लोग को चोच बेकार हो रहा है। इनको इसका फायदा होने वाला है? फायदा गरीब गुरबा को होने वाला है, जो भी मुसलमान में गरीब हो, या फॉरवर्ड में हो या पसंदा में हो। उनको क्या होगा जो धर्म के टेका लिए हुए हैं? वो जाएंगे झाल बजाएंगे, झाल बजाने के काम में आएंगे। अब मतलब कि आज जो है बिल पास हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बिल पास हुआ है तो गरीब तबके के लोगों को अपना हक मिलेगा। हम लोग भी तो बहुत खुशी मना रहे हैं कि सब लड्डू खा रहे हैं, बांट रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, गरीबों को फायदा होगा। या मीडिया के सामने जाकर जेपीसी कमेटी में गया था ना सरकार के। आपको गए थे बहुत अच्छा के साथ जो मेरी बहस हुई, मैंने वही बात कही कि आखिर जो 70 वर्षों में वक्फ बोर्ड चला उसका एक अचीवमेंट बता दूं मुझे, और अब जो बिल आएगा उसका डायरेक्ट फायदा गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को होगा। आप विरोध क्यों नहीं करते? 100 करोड़ रुपया आ रहा है सालाना, जहाँ की 12,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। कहाँ 100 करोड़, कहाँ 12,000 करोड़? एकदम 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ रुपया जब आएगा तो उससे क्या होगा आप सोचिए, कितनी जो है भलाई होगी तो इसलिए जो है इस वक्फ बिल के लिए हम लोगों को वज़ीर आज़म का और नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। नीतीश कुमार जी और पूरे एनडीए ने जो है मजबूती से, चिराग जी हो, पेंदर जी हो, मांझी जी हो, सबने बड़ी मजबूती से जो है इसका समर्थन किया है। तो मुस्लिम समाज जो गरीब समाज है उसके लिए इस ईद में सबसे बड़ी ईदी है वज़ीर आज़म की तरफ से। बात हम लोगों को दूसरी ईद है जी। वक्त बिल को लेके क्या कहा जाए, मालिक हिंदुस्तान खाजा जाने, मालिक को है, उसका हिंदुस्तान है वो जाने, जो चाहता वही करवाता, उसकी मर्जी। किसी को देता है, किसी से लेता है, किसी को दिलाता है, सब उसी का कारनामा है। ये दुनिया हिंदुस्तान उसी का है, वो जो चाहे वो कर ले, जो चाहे पास करवा ले, जो चाहे रोकवा दे, उसकी मर्जी। बिल का मतलब समझते हैं क्या? बिल है, बिल जो पास हुआ है उसकी मर्जी के हुक्म से सब होता है। मालिक हिंदुस्तान हो, जो चाहे वो कर ले। बिल मोदी जी पास किए, बोर्ड में पास, पार्लियामेंट में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, जो हुआ सब चीज का मालिक खाजा है, उसकी मर्जी से 100 साल से नहीं हुआ था। आज जो हुआ है सब उनके हुक्म से होता है। वो जो चाहेंगे तभी रुक सकता है, वो चाहेंगे तो पास हो सकता है, दूसरा आएगा पार्टी रुक सकता है, चाहे वो रख सकता है, ये तो उनके हाथ में मालिक को है। अब कोई भी बुजुर्ग का दरबार हो या कोई संस्था हो, वह ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। ऊंची आवाज होने वाले करने वाली कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं या ऊंची आवाज पसंद नहीं, हाई कोर्ट में ऊंची आवाज पसंद नहीं है। अदब से आइए, अदब से झुक के मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। या ऊंची आवाज नहीं उठानी, कितना आवाज उसी हिसाब से उठाइए ताकि आपसे बेदी भी नहीं हो गए। और सुप्रीम कोर्ट खाजा, ये हाई कोर्ट है। अदब से आइएगा तो आपकी तरक्की हो जाएगा, बेअदब आइएगा तो नुकसान हो जाएगा।
ये दरबार हाई कोर्ट है, ये शहीद पाक की दरबार है। यहाँ अदब के मुकाम से आइए, अब फायदा में रहिए। दिल है, जाने मोदी जी और जाने सरकार। क्यों आप नहीं जानिएगा? हम आपका लोग नहीं मतलब की होगा। हम लोग को उतना समझ में नहीं आता है। हिंदुस्तान में जीना, हिंदुस्तान का खाना खाना, हिंदुस्तान को जय हिंद कहना है, मर्जी खाजा की। आपका तो इस बिल में तो सिर्फ खाली मतलब अंसारी और गरीब लोगों का ही भला इसमें होगा। सभी का इससे जो है मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए तो उनको लेके लिए देखिए, है। अब जो उनको जो अच्छा लगा उन्होंने पास कराया। आपके लिए है ये, आपके लिए सब अब किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लग रहा है, तो जनता के हक में है, सभी के लिए अच्छा है। सही बात है। ये आज देश का ऐतिहासिक फैसला हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में कि बिहार देश का 80% जो पसमंदा मुसलमान भाई गरीब गुरबा है, आज उनको वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीबों के बीच जो है, जो चंद लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हड़प करके चंद लोग मलाई काट रहे थे, अब वो मलाई बंद हो गया। अब जो भी होगा वक्फ बोर्ड से जो भी आय होगा वह गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए आएगा, वह गरीब लोगों को दुकानदारी के लिए आएगा, गरीब बेटियां को शादी में मदद करने के लिए आएगा। ये सारी चीजें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय ले लिया है कि पूरे देश में 80% जो गरीब मुसलमान है उनको इस वक्फ बोर्ड के जो कमीनी होगा उसे गरीब के बीच में फायदा पहुंचने जा रहा है। समझ नहीं पा रहेंगे। आज का जो बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बिल लाया था वक्फ बोर्ड का, वो पास हुआ है और ये गरीबों, कुचले हुए, कहिए दबे हुए लोग, यतीम बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है। इतना इसमें जो पैसा आ रहा था वक्फ की ज़मीन से, प्रॉपर्टी से जो आ रहा था, उसका कोई हिसाब आज तक नहीं मिल रहा था। अब जो है गरीबों तक पहुंचेगा और गरीबों में खुशी है, इसलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। नॉलेज नहीं है इसके बारे में। को लेके क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? उम्मीद है सीएम से, हमको सीएम नीतीश कुमार से उम्मीद है वक्फ बिल से। वेरी गुड। और ले लीजिए, माता जी को दीजिए। हाँ और उठाइए, और उठाइए। मोबाइल ऊपर कर लो जी, ठीक है। अब आप लोगों का फायदा आप लोगों को मिलेगा। अब कोई जो है बीच से पैसा नहीं खाएगा। अब आप लोगों की भलाई के लिए काम होगा, इसलिए आप लोग खुश रहिए और मोदी जी को दुआ दीजिए। आओ बाबू इधर आओ, मिठाई करो। आओ बाबू इधर आओ, उसको दानिश भैया ने जो है भाजपा के जो है प्रदेश जो है मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए कि यहाँ पर तमाम